लास्टली जो 5th जनरल कहते हैं वो जी के जो इस वक्त इब्लीस का बड़ा टॉप जनरल है, बैफोमेट, विच इज़ द सो कॉल्ड गॉड ऑफ विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो ये 5 डीमंस उनकी मैथोलॉजी में बड़े स्ट्रॉन्ग डीमंस जो है वो शो किए जाते हैं। तो क्रक्स ये है, देखें ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ऑडियंस के साथ कि सुभान अल्लाह, इस्लाम से पहले पता नहीं किस किस तरह जिन्नात और शयातीन इन वन शेप और अदर लोगों को करप्ट करते रहे हैं। रिलीजन्स में, फॉल्स रिलीजन्स में कितना उनका इन्फ्लुएंस है, स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट करने में उनका कितना इन्फ्लुएंस है, पता नहीं लोगों को स्टोरीज नरेट करते होंगे, लोग बिलीव कर लेते होंगे। और हज़रत सुलेमान के दौर तक तो देखें ना, इट्स वेरी क्लियर कि जिन्नात का देखा जाना या उनसे इंट्रैक्शन बड़ी कॉमन थी। ये तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। आप देख लें हज़रत मूसा के दौर में इवन जो सामरी था उसके बारे में भी आता है ना कि वो भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टर था, कोई जादूगर टाइप जो है वो कैरेक्टर था। और ये नज़र आ रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री क्लियरली कि शिर्क से इन्हें पावर मिलती है। सबसे ज़्यादा जो इन्हें पावर मिलती है वो शिर्क से मिलती है। और आपने सुभान अल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इब्लीस के इर्द गिर्द सांप होते हैं, मतलब सही हदीस से आपने कहा ये साबित है। तो कोई बात नहीं कि वो अपने सोल्जर्स को, स्पेशली जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लों में भेजे, लोगों के सामने आए, वो लोग इम्प्रेस हों और फिर उनके फोकलोर्स बन जाएं, उनकी कहानियाँ बन जाएं, फिर एक वक्त गुजरे तो वो गॉड्स बन जाए, सो कॉल्ड गॉड्स, वर्शिप होने लगे उनकी। तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है अगर हम थोड़ा तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें सारी बातें पहले ही बता दी। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ वजाहत करूँगा, जैसे आपने बहुत सी ज़ाहिर ट्रेडिशंस का हवाला दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर करना भी ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशंस बताने का मकसद ये नहीं कि हम ये बता रहे हैं कि ये सही है, ये इसलिए हम इसको सही समझते हैं तो बयान कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रेडिशंस जो आपने वाक़यात बयान किए और ये कि जी ललित वगैरह के बारे में और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि देर आर यानी शयातीन के बारे में हमें मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन से बहुत सी चीज़ें मिलते हैं और उनमें कुछ चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और ज़ाहिर है अगर वो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में मौजूद हैं तो हमारा उसके बारे में वही राय होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान में सुन्नत ने बताया कि ला नुसद्दिकुहुम वला नुकद्दिबुहुम, ना हम उनकी तस्दीक करते हैं ना तकज़ीब करते हैं। हाँ, हम जिक्र कर सकते हैं उनको कि यार ये पॉसिबिलिटी होगी, वल्लाहु आलम, हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो कुरान और सुन्नत के सही मुखालिफ ना हो। दूसरी चीज़ जो आपने ये जिक्र की कि हमारा जो मकसद बुनियादी ये था कि बताने का कि दीज आर, यानी ये किसी न किसी शक्ल में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ख़ास तौर पे डिमोनिक और ईवल एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है जो शयातीन की हमें डिस्क्रिप्शन हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है वो ऐसी ईवल है, वो इस तरह की काम करना और इस तरह की चीज़ें उनके यहाँ पाई जाना कोई अनहोनी बात नहीं, ये हो सकते हैं, यानी इसमें इम्कान मौजूद है। हाँ, ये हम क्या ये है कि नहीं, वल्लाहु आलम, हम इसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं कि ये चीज़ें उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हों। देखिए, शुरू में मैंने भी ये डिस्क्लेमर दिया है कि ये बातें करने का मकसद सिर्फ हमें हम एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को भी इस तरह हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, यू नीड टू बी कॉशियस। और जो आपने बात की ना कि देखें, वी नीड नॉट गेट इम्प्रेस्ड। अगर कोई इस तरह की हरकतें करता नजर आए, हवा में उड़ता नजर आए, या वो क्लेम करे कि मेरे पास फलानी पावर है या मुझे नॉलेज आ रहा है, तो इसमें कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं। ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री मैजिशियंस, सूथसेयर्स, अकल्टिस्ट करते आए हैं। दूसरा देखें, मेरा ये सारे टाइप्स बताने का मकसद ये था कि इब्लीस वाकई चीफ डिसीवर है। जैसे अल्लाह ने कहा, ही इज द चीफ डिसीवर। यानी इस पूरे इन वाकयात की बुनियाद ये है कि एक धोखे वाली एक कोई ताकत पीछे जी बुराई कोई काम कर रही है, ताकत नहीं है, कोई बुराई पीछे इसके पीछे काम कर रही है। एग्जैक्टली, ये असल में मकसद है। तो आखिरी हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज शयातीन। अच्छे जिन भी होते हैं, लेकिन अच्छे जिन के साथ मैं समझता हूँ कि इंट्रैक्शन वो पसंद नहीं फरमाई गई। हाँ, ये इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि एक फ़लाने स्कॉलर का कोई शागिर्द है जिन वो इज़्ज़त करता है, लेकिन ये कि उससे काम लेना जायज़ नहीं है। एम आई राइट? इंट्रैक्शन तो जायज़ नहीं है, वरना साहबा ले इंट्रैक्शन की जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इसका दावा नहीं करना चाहिए। असल में उलमा इस बारे में मुहतात हैं कि जो लोग दावा, असल में देखें बात ये है कि आपको अगर कोई जिन आपके साथ मौजूद है, वो आपकी कोई अच्छा काम कर सकता है, तो जिस तरीके से आप उसकी ताकत के अंदर कोई चीज़ है तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में मसला ये आता है जब लोग इसको बुनियाद बनाते हैं, अपनी वैलिडिटी, प्रूफ ऑफ अपनी जो है ना कि अपनी इंटेग्रिटी की एक दलील बनाते हैं कि जी मैं, या फिर अपनी एक ऑनर की, अपने एक किरदार की दलील बनाते हैं कि जी मेरे तो जिन्नात हैं, मैं तो उनसे काम लेता हूँ, वो बड़े बड़े आदमी थे, उनके ये कोई दलील नहीं होती। इसके बारे में दावा करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज दिस इज़ वेरी
पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस को कभी भी आप यानी दूसरों के सामने पेश करके अपनी एक वैलिडिटी का प्रूफ नहीं बना सकते। बाकी बेनिफिट आप उठा अगर तो आपकी बेनिफिट करते हैं, लेकिन वैसे उलमा ये कहते हैं, हमारे साजा कहा करते थे, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। ये मतलब झूठ बहुत बोलते हैं, धोखेबाज बहुत होते हैं। जैसे नेचर में शरारत, नेचर में शरारत पाई जाती है। तो और बड़े जो हमें कुछ वाक़यात मिलते हैं उसमें भी ये था कि हमारे उलमा पसंद नहीं किया करते थे इनसे कोई काम लेने में। वो इनको ज़्यादा घास भी नहीं डालते थे, अहमियत भी नहीं देते थे कि यार क्योंकि ये गैब के साथ इनका ताल्लुक़ है, पता नहीं हकीकत में कहाँ से आते हैं, क्या इनके पीछे नज़रियात होते हैं, अज़ाइम होते हैं, वल्लाहु आलम। तो एक चीज़ जैसे मैं अली भाई आपसे ज़िक्र करूँगा, एक चीज़ ख़ास तौर पे वो ये है कि एक वाक़या जो है इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है तलबीस इब्लीस में, एक जिन का वाक़या ज़िक्र किया है। एक बंदा था, तो उसने क्या किया कि एक जगह पे कुछ लोगों ने क्या किया, एक बुत बनाया, उसको पूजना शुरू कर दिया। तो एक बंदा उसको बड़ा गुस्सा चढ़ाया, मुसलमान था, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ाया, ये देखो इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया। तो एक दफ़ा बड़ा अज़म करके निकला गुस्से से कि मैं आज उस बुत को तोड़ दूँगा और उसको तोड़ूंगा ताकि लोग जो है ना अल्लाह के यानी शिर्क से, अल्लाह के साथ शिर्क करने से महफूज हो सकें। तो वो निकलता है तो रास्ते के अंदर उसको एक इब्लीस मिलता है, एक बंदे की सूरत में, बूढ़े आदमी की शक्ल में। वो कहते हैं किधर जा रहे हो? वो कहता है जी मैं फ़लाँ बुत को तोड़ने जा रहा हूँ, देखो उसने गुमराह। उसने कहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम थोड़ी कर रहे हो, वो कर रहे हैं, उनको करने हैं, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा नहीं मैं फिर भी तोड़ूंगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, उसको कन्विंस करना शुरू कर दिया। वो ना माना तो आखिरकार उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ फ़ायदा दूँ इसके बदले तो तुम फिर छोड़ दोगे? उसने कहा क्या फ़ायदा? उसने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें घर को अगले दिन जो रात को सुबह उठोगे तुम्हारे तकिए के नीचे से तुम्हें 2 दिनार यानी 2 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, रोज़ाना मिला करेंगे, तुम चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ जाके। वो चला गया और जाके सो गया। सोया तो उसने अपना तकिया को अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपने तकिए के नीचे देखा तो वाकई 2 गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे। अच्छा। तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो यार ये अच्छी बात है। फिर अगले दिन भी दोबारा रात को सोया, उसने कहा कि सुबह मिल जाएंगे 2 कॉइन्स, लेकिन सुबह उठा तो कुछ भी नहीं था। तो वो गुस्से से गया, उसने दोबारा अपनी तलवार पकड़ी है कि मैं जाके अब उसको दोबारा तोड़ता हूँ। तो उस वक्त फिर उसको वही बंदा बूढ़ा मिला रास्ते में। तो उसने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं जो तोड़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि उसको पकड़ लिया, उसको गिराया बाकायदा और उसका गला दबाना शुरू कर दिया बूढ़े आदमी ने। और उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ। तो पहले जो तुमने जब तुम गए थे ना उस टाइम तुम्हें गुस्सा अल्लाह के लिए आया था, यानी तुम्हारे अंदर इस ईमानी कुव्वत थी जिसकी वजह से तुम निकले थे। उस वक्त मेरा तुम्हारे पर कोई बस नहीं चल सका था। लेकिन अब जो थी है ना, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। अब तो तुम सिर्फ माल के लिए यहाँ पे जा रहे हो कि तुम्हें माल नहीं मिला तो तुम गुस्से में जा रहे हो। तो उसने उसको पकड़ लिया। तो इससे इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया। अगरचे ये सही है कि नहीं वल्लाहु आलम, इसकी हकीकत नहीं हमें पता, लेकिन इससे एक बात पता चलती है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। जैसे आपने आयत पढ़ी थी ना कि मैं अपनी ज़ुबान से अपने घोड़ों के, उससे अगली आयत क्या है? अल्लाह ने कहा था जो तू मर्ज़ी कर ले मेरे बंदों के ऊपर, एज़ लॉन्ग अगर एक बंदा ईमान पर है और अगर उसके साथ कुरान और सुन्नत उसके साथ मौजूद है, उसको डरना नहीं चाहिए। असल में इंसान जब डरता है ना तो शैतान हावी होते हैं। इंसान मजबूत हो, उनसे कहीं मुझे परवाह नहीं है, अल्लाह के लिए खातिर, अल्लाह की खातिर मैं ये, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इतने वीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत रिस्क होता है इनको कुछ करना, ख़ास तौर पे इनके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे आसान तरीका ये है, दीन को पकड़ लो, अपने आप को पाक साफ़ रखो, शरीयत पर अमल करना शुरू कर दो, उसके बाद डर रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि गंदगी के ऊपर आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये कि तवक्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये तजुर्बा देखा, और ये राकीज़, मैं बड़े जो मोतबर राकीज़ हैं हमारे असातिज़ा में से, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं शयातीन और जिन्नात उन पर हमला करते हैं जिनके आसाब वीक होते हैं, जिनके नर्व्स वीक होते हैं। अच्छा। जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले होते हैं ना, शैतान इतने आराम से, यानी जो डर जाते हैं फ़ौरन। तो आप डरे ना, आप कहें जी मेरे पास कुरान और सुन्नत है, आयतुल कुर्सी है, मैं मुझे कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते आप, ये डरा भी नहीं सकते आपको। सही। इतने ये डरपोक हो जाते हैं। देखे ना वो हदीस आपने सुनाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे से गुजर नहीं सकता, तक नहीं खोल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे जो पावर घर में दाखिल नहीं हो सकता। फिर रात सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के झाड़ो बिस्तर को, फिर जूता पहनते वक्त एक दफ़ा अच्छी तरह उसको झाड़ लो। हाँ बिल्कुल। फिर देखें तीनों कुल हैं कितने पावरफुल। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 बार सुबह शाम पढ़ने का हुक्म दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि शैतान करीब भी नहीं आ सकता उस इंसान के जो 100 बार सुबह और शाम जो है वो ये पढ़ लेता है। फिर देखें वुज़ू में रहना, तो बच्चे बड़ा डरते हैं ना हमारे, आपको पता है कि छोटे बच्चे हॉरर मूवीज़ के बड़े शौकीन होते हैं, और जाहिर है कि इन स्टोरीज़ के, तो उसके बाद वो डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें मैं तो ये समझता हूँ मुगीरा कि वो जो हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी को जब ठोकर लगी, उन्होंने कहा शैतान ने लगवा दिया,
तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इससे तो उसको बूस्ट मिलेगा, तो हमें तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए ताकि कि वो मक्खी की तरह सुकड़ के छोटा सा हो जाएगा। तो ये जो मूवीज़ हैं ये इतना एग्जैजरेट करके उनकी पावर को दिखाती हैं। और मैं इसीलिए सही नहीं समझता है मूवीज़ देखना, ये जो है ना असल में ये डराती भी हैं। हाँ। और ये मैं बताऊँ इससे लोगों की नर्व्स वीक होते हैं, वही बात है, इंसान के दिल में डर बैठना शुरू होता है और शयातीन फ़ायदा उठाते हैं इसका। और हेलोवीन भी अगर आप देख लें तो वो भी इनको कमेमोरेट करना है ना, वेनरेट करना, कमेमोरेट करना, सेलिब्रेट करना इनकी पावर को, लोगों को डराना। तो मतलब हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो बताते हैं तो पेरेंट्स बिलीव भी नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ऐवी स्टोरियाँ सुना रहे, तो हो सकता है उसको, छोटे बच्चे को बहुत तंग कर रही हों ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। ज़बरदस्त लगा बहुत। इंशाल्लाह करते रहेंगे हम ये पॉडकास्ट। और वंस अगेन डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा कि मकसद यही था कि लोगों को आगाही भी मिल जाए इस चीज़ की, और लोग जो है वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और फ़ख्र करें अपने दीन पे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें शिर्क से भी बचाया, तौहीद दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो तरीके दिए कि हम अपनी हिफाजत भी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर जी।